दोस्तों, क्या आप अपने सिर पर गाय का गोबर लगाकर घूमने को खूबसूरत कहेंगे या फिर क्या आप काले दांत वाले लोगों को सुंदर मानते हैं? हमें मालूम है इस तरह से लोगों को आपको देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन जनाब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए सारी चीजें खूबसूरती दर्शाती हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी अजीब है कि सुनकर ही ना आपका दिमाग घूम जाएगा। मोविला ट्राइब। दोस्त, मोविला ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों के सिर पर जो ऑक्टोपस आप देख रहे हैं ना, ये किसी और चीज का नहीं बल्कि गाय के गोबर से तैयार हुआ है। जी हाँ, जहाँ ये लोग सबसे पहले इनके बालों को लाल पत्थर से डाई करते हैं और फिर उसमें गाय का गोबर और कई अलग अलग तरह के हर्ब्स मिलाकर इनके बालों में लगाते हैं। और यहाँ तक कि आपने बालों के डेकोरेशन के लिए ये लोग कई अलग अलग चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि एक दूसरे से बेहतर दिखे। अब हमें नहीं पता कि इनका ये ब्यूटी स्टैंडर्ड किस तरह का है, क्योंकि गाय का गोबर सिर पर लगाकर घूमने से खूबसूरती आए ना आए, बदबू तो जरूर आएगी भाई। लोटस फीट। दोस्तों, चाइना में कभी एक ऐसा समय हुआ करता था जहाँ पर महिलाओं की शादी तब तक नहीं होती थी जब तक उनके पैर इस तरह ना हो जाए। जी हाँ, ये जो पतले पैर आप देख रहे हैं ना, ये यूं ही नहीं हुए, बल्कि चाइना की लड़कियों को 5 साल की उम्र से ही इस तरह के जूते पहनाए जाते थे ताकि उनकी हड्डियां उन जूतों के आकार में फिट हो जाएं। क्योंकि पहले चाइना में जिस तरह के नॉर्मल पैर लोगों के होते हैं वो खूबसूरत नहीं माने जाते थे। इसी वजह से चाइना की महिलाएं शुरुआत से ही दर्द सहकर अपने पैरों को इस तरह छोटा और पतला बनाती थी। असल में इन पैरों के शेप को लोटस फीट कहा जाता है, जिन्हें पाने के लिए महिलाओं को पूरी जिंदगी छोटे से जूते में चलना होता था, काम करना होता था। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं तो रात में सोते समय भी इनको पहन कर रखती थी, और अब आप उनके दर्द को तो महसूस कर ही सकते हैं भाई। वटाबे ट्राइब। दोस्तों, लड़कियों को तो मेकअप लगाकर हीरोइन बनते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, जरा लड़कों को भी तो देख लीजिए, क्योंकि वटाबे ट्राइब की लड़कियां नहीं बल्कि लड़के मेकअप करके अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाते हैं, जिसका नमूना आप देख ही सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लड़के आंखों में काजल से लेकर चेहरे पर लिपस्टिक और मुंह पर कलर करके अपने आप को बाकी मर्दों से ज्यादा खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के पुरुष इसलिए इस तरह नहीं बने क्योंकि महिलाओं ने उन पर दबाव डाला है, बल्कि यहाँ की प्रथा ही है कि साल में एक बार यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार में पुरुषों को कई सारे रंगों से मिलकर बने हुए वस्त्र पहनने होते हैं और फिर महिलाएं इनमें से किसी को विजेता घोषित करती हैं, और जो विजेता होता है उसे अपनी मनपसंद महिला के साथ समय गुजारने का मौका मिलता है। लॉन्ग हॉर्न मिया ट्राइब। अब चलिए चाइना के ऐसे ट्राइब से आपको मिलवाते हैं जहाँ पर महिलाएं अपने सिर पर 6 किलो के हेड्रेस पहनकर घूमती हैं ताकि अपने ट्राइब के ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच कर सकें। जो हेड्रेस होते हैं ना, ये इनके पूर्वजों के बाल से बनाए जाते हैं और उन्हीं को महिलाएं अपने मरते दम तक पहनती हैं और फिर इनके बाल भी निकाल कर अपने आने वाली पीढ़ी को पहना देती हैं। दोस्तों, इस तरह की हेड्रेस बनाने के लिए ये लोग एक अलग प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं जो इनके हेड्रेस को संभाल सके और फिर उसी में इनके बालों को लपेट कर इसे तैयार कर दिया जाता है, जिसका पूरा प्रोसेस आप खुद ही देख सकते हैं। अब यहाँ की महिलाओं और पुरुषों को भले ये यूनिक लगे, लेकिन इनके सिर पर 6 किलो का भार देखकर तो भैया हमारा सिर चकरा रहा है। हिम्बा ट्राइब। दोस्तों, नामीबिया की हिम्बा ट्राइब की महिलाओं को अफ्रीका की सबसे खूबसूरत महिलाओं के तौर पर जाना जाता है, फिर चाहे ये महीनों तक ना नहाएं, क्योंकि भाई साहब अगर ये नहाएंगी तो जिससे खूबसूरत बालों के लिए जानी जाती ना, इनके वही बाल खराब हो जाएंगे। दोस्तों, अपने बालों को इस तरह करने के लिए महिलाएं इनमें अलग तरह का पेस्ट लगाती हैं, जिससे ये लोग कई अलग अलग तरह की चीजों से तैयार करती हैं, जिसमें मिट्टी, दूध, सब्जियों के अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। और इस पेस्ट को ये लोग ना सिर्फ बालों में बल्कि पूरे शरीर में लगाती हैं ताकि इनका पूरा शरीर चमकदार और सुंदर बना रहे। वैसे ये चीज इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड के साथ साथ इन्हें अफ्रीकन वेदर कंडीशन में भी जीने में मदद करता है, क्योंकि इस पेस्ट से इनका शरीर ठंडा रहता है। बॉडी ट्राइब। एक तरफ जहां बाकी दुनिया मोटे लोगों को बदसूरत कहती है, तो वहीं इथियोपिया की इस ट्राइब में उल्टी गंगा बहती है, जहां पर मोटे आदमी को किसी हीरो से कम नहीं माना जाता, क्योंकि बॉडी ट्राइब में मोटापे को अट्रैक्टिव समझा जाता है। इसी वजह से इस कबीले में जितने भी मोटे और कुंवारे लड़के होते हैं उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें से हर एक शख्स अपने आप को 6 महीने के लिए पूरी तरह से आइसोलेट कर लेता है और हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करता है। और इन्हें पीने के लिए ताजे गाय के दूध में खून मिला कर दिया जाता है, जिसे इन्हें हर रोज 2 लीटर पानी पीना होता है ताकि ये अपने पेट को और ज्यादा बड़ा बना ले क्योंकि जो भी कंपटीशन का विनर होता है उसे हीरो समझा जाता है और ताउम्र उसकी इज्जत होती है। इसी वजह से इस कबीले के हर महिला मोटे आदमी से शादी करने के सपने देखती है भाई। पाजोंग ट्राइब। अब आप सुंदरता की इस परिभाषा को देख लीजिए, क्योंकि इस कबीले के लिए सुंदरता उनकी लंबी गर्दन से मापी जाती है। इसी वजह से बचपन से ही महिलाओं की गर्दन में रिंग पहना दी जाती है ताकि उनकी गर्दन और ज्यादा लंबी होती चली जाए। हालांकि जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं वैसे वैसे उनकी गर्दन पर मजबूत रिंग को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी किसी लड़की गर्दन होती है उतनी ज्यादा उससे शादी के चांस होते हैं और उसे सबसे खूबसूरत समझा जाता है। इसी वजह से जब कभी भी कोई टूरिस्ट इनसे मिलने आते हैं तो वो इनको जिराफ ह्यूमन कहते हैं।
पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और लड़कियों की गले में ये रिंग मात्र 5 साल से 9 साल की उम्र के बीच में पहना दी जाती है, जिसके बाद ये रिंग इनकी गर्दन से कभी नहीं उतरती, क्योंकि इस तरह की रिंग पहनने के कारण उनकी गर्दन अपने आप से स्टेबल नहीं हो पाती। इसलिए ये रिंग एक सहारे के तौर पर भी काम करने लगती है। ये बाटीथ दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी में जापान के लोगों को नहीं पीछे छोड़ सकते तो क्या हुआ, लुक्स में तो छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस अपने दांतों को आड़ा तिरछा करना है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहे। जापान में महिलाओं का ऐसा मानना है कि उनके दांत अगर टेढ़े मेढ़े होते हैं तो वो क्यूट लगते हैं, और ये चीज लड़कों को भी काफी अच्छी लगती है। इसलिए अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हों तो घबराइए नहीं, क्योंकि सारी जापानी लड़कियां तो डेंटिस्ट को पैसे देकर अपने दांतों को इस तरह करवाती हैं। ऐसे में जापानियों की नजर में आप काफी खूबसूरत हैं भाई। ओहागिरो ट्रेडिशन। अब आप मिलिए ओहागिरो ट्रेडिशन मानने वाले इन लोगों से जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया अपने सफेद दांत करने में तुली हुई है, वहीं ओहागिरो ट्रेडिशन का मानना है कि ये लोगों की काली हंसी से खूबसूरत और कोई चीज नहीं होती, तभी तो ये लोग पागलों की तरह अपने दांत काले करवाते। जापान में आज से कई साल पहले केवल रईस लोग अपने दांतों काला करवा पाते थे, और ये उनकी अमीरी को दर्शाता था, क्योंकि वो लोग एक अलग तरह के पेंट का इस्तेमाल करते थे जो न सिर्फ उनके दांतों का रंग बदल देता था बल्कि उसमें खास तरह की सुगंध भी होती थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि दुनिया भर में खूबसूरती के कितने अलग अलग मायने हैं, जिसमें से आपको सबसे ज्यादा अजीब क्या लगा, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।